सेट 10 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सेट 11 देखेंगे, सेट नंबर 11 देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है, निम्न नियुक्तियों में कौन सुमेलित है बताना है। तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन बने हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और अध्यक्ष रंजीत रथ बने हैं। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बर्दिमुहदेव बने हैं। तो ये सभी ही सही है, डी है इसका आंसर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है। तो ये हो जाएगा केरल। इनमें से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये तेलंगाना बन गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो ये कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ये हो जाएगा डी, इनको नहीं दिया गया है। नीरज चोपड़ा, प्रमोद भागवत और पीआर श्रीजेश को दिया गया है। ये किस किस खेल संबंधित है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से और पीआर श्रीजेश हॉकी से संबंधित है। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रुनेई में किया गया है। थॉमस कप 2021 का खिताब जीता है इंडोनेशिया ने। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन लॉन्च किया है। तो ये बृहस्पति के लिए। अगस्त 2021 में निधन और उनके कौन सुमेलित नहीं है बताना है इसमें। तो 9 का हो जाएगा सी, सुमेलित नहीं है। जबकि जो सुमेलित है देख लीजिए, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर कोच थे और ओ एम नाम्बियार भारतीय एथलेटिक कोच से संबंधित हैं। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरुआत किया है। तो एक केरल ने। हाल ही में दीहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो ये असम का है। ठीक है, असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन शुरू किया गया है। तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। तो ये दुबई में किया जा रहा है। दुबई में राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है। तो ये है 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। नेक्स्ट देखते हैं, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है। तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है। तो ये 6.4% हो गया है, 6.4%। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है। तो ये हैं RSN सिंह। डी है इसका आंसर, RSN सिंह। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लग गया है। तो ये स्थापित किया जाएगा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है। तो ये हो जाएगा जापान के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये किरण बेदी को सम्मानित किया गया है बैटन ऑफ से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। तो ये है हिंद महासागर में। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा मेरा राशन। ठीक है, मेरा राशन। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक चुना गया है। तो ये अजय माथुर को चुना गया, अजय माथुर को। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में चर्चा में रहा भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? भावना पटेल का संबंध है पैरा टेबल टेनिस से। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया गया? किन देशों के साथ हुआ है मालाबार 2021? तो ये हो जाएगा ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सी है इसका आंसर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। किसानों की आय दुगुना करने के उद्देश्य से किस सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन यहाँ अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में फ्रेश फ्रूट केक मनाया गया? तो यह महाराष्ट्र में। अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका संबंध किससे है? तंजानिया से है, तंजानिया से है। नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो ये हो जाएगा आपका रूस। 30 मार्च 2021 को किस देश में नवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है? तो ये ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल की शुरुआत की गई है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश और प्रमोद भगत, इन सभी को दिया गया है। डी है इसका आंसर। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये ब्रुनेई में। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ, तो ये जेनेवा में हुआ है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये शरण कुमार लिम्बाले को। फरवरी 2021 में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? अमेरिका बन गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वर्ष 21-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया है? तो ये दिल्ली ने पेश किया है, दिल्ली ने देशभक्ति बजट। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? तो ये उड़ीसा ने। किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा बी इसका है INS वेला। INS वेला को हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ये जय शाह को। नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोगी से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में सही कथन बताएं? तो ये सभी है। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा और भारत को इसमें 26वां स्थान मिला है। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, तो इसके संदर्भ में बताना है। तो ये इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई और वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी बड़ी भूमिका, प्रमुख भूमिका थी। तो ये डी आंसर है, सभी कथन सत्य है। हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो ये पराग अग्रवाल को। इन निम्न में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा सिडबी ने किया है। जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? तो ये कनाडा से प्राप्त किया है। ये सेट आपका 11 कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ग्रहण
शपथ ग्रहण किया है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड ने किया है। बी है इसका आंसर नागालैंड। किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है, तेलंगाना ने। नेक्स्ट, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्रयान। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 101वां स्थान मिला है। ठीक है, 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 101वां। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो ये दिमित्री मुराटो शामिल नहीं है। डेबिट कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस ये शामिल हैं। इनको नोबेल पुरस्कार दिया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया था? तो ये मरुसुधुर नदी पे किया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है हरियाणा में। बजट अनुमानों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% रहा। बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का फैसला किया है? तो ये किसने किया है? फेसबुक ने किया है। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है, दिल्ली में। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो ये हो जाएगा आईएनएस तबर भाग लिया था। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ये आशीष सिराधोकर को बनाया है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो ये महाराष्ट्र है, गुजरात है और तेलंगाना है। सी है इसका आंसर। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रहा है? तो ये कारवार कर्नाटक में बन रहा है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे सोनाली सिंह बनी है, नए लेखा महानियंत्रक बनी है। फूमियो किसीदा के हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? तो ये जापान। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये फ्रांस में आयोजित किया गया है। संयुक्त सैन्य शक्ति अभ्यास ये फ्रांस के साथ आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो ये चिनाब पे। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं अमित शाह बने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो ये किया है जॉर्जिया में। ठीक है, जॉर्जियन में। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये है काजा क्लास। निम्न में से कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था? तो ये यूएसए था। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया था? तो दस्तलिक जो है उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां रहा। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो ये है आईएनएस ध्रुव। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस
राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, तो इनको महावीर चक्र दिया गया है। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो ये सिक्किम से। 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या रहा? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। सी है इसका आंसर। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे बताना है। तो ये देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता है, तो ये सही है। और दूसरा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया है, तो यहाँ पे ना दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सी है इसका आंसर, दोनों कथन सत्य है। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरांगोगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा था? तो ये हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? पी साईनाथ को। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 3 पदक जीते थे, 3। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो बिहार को जोड़ा गया है मिजोरम और त्रिपुरा दोनों से। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्न में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये चीन को किया गया है, ठीक है, चीन को। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 का प्राप्त करता है, इसमें कौन शामिल नहीं है? तो ये बी हो जाएगा, शामिल नहीं है। जो शामिल है देख लीजिए, जियो पारसी, स्यूकुरो मनाबे और क्लोस हेसलमैन है। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना किससे संबंधित है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा स्पर्श पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पानी योग पानी मुहैया कराया है, तो ये है पुरी। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं एक ही मिशन के तहत? तो ये 143, ठीक है, 143। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है, ये वियान बन गया है जम्मू कश्मीर का। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला। भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो ये 2024 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा आपका 2047 तक, ठीक है, 2047 तक। सी है इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023 को घोषित किया है। तो इस तरह ये सेट आपका कंप्लीट हो गया।